तो ये कौन खेल खेल रहा है पाकिस्तान के साथ? इतना घिनौना खेल है कि इसके में दूसरी बात एक और चीज क्यों नहीं है। इंडिया के तिरंगे में कौन सी ऐसी जो स्ट्राइप है जो कहती है कि अच्छा ये मुसलमानों का रंग है? बांग्लादेश के अंदर कौन सी वहां क्रिश्चियंस नहीं है कि भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने ईरानी जो प्रेसिडेंट है सैयद इब्राहीम राइसी से डिस्कशन की है। और इम्पोर्टेंट डिस्कशन है कि वो चाबहार पोर्ट, अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि पाकिस्तान ईरान का नेबर हो के कुछ नहीं कर सकता, और इंडिया ईरान का नेबर नहीं है, लेकिन वहाँ से बैठ के तो बात कर रहे हैं कनेक्टिविटी। अलावा यहाँ पर इंडियन लॉबी बहुत स्ट्रांग है और यहाँ पर इंडियन डायस्पोरा बहुत बड़ी तादाद में है और वो भी बहुत स्ट्रांग है। बहुत हाई प्रोफाइल्स यहाँ पर मौजूद हैं इंडिया। मोदी साहब की स्पीच जो थी सुननी चाहिए। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में उसको बार बार एयर करना चाहिए था ताकि लोग देखें कि पड़ोस में क्या हो रहा है, जो लोग जिनके साथ हमारा डीएनए मिलता है। पाकिस्तान ईरान के संबंध कभी भी अच्छे नहीं रहे, जबकि ईरान पाकिस्तान का निकटतम पड़ोसी है और दोनों मुस्लिम देश है। पाकिस्तान इन दिनों ईरान से संबंध बढ़ाने के लिए बेताब था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का एक ईरान के राष्ट्रपति को फ़ोन कॉल जाना और पाकिस्तान के सारे मंसूबे पर पानी फिर गया। क्या कारण है और क्या कहानी है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। है कि भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने ईरानी जो प्रेसिडेंट है सैयद इब्राहीम राइसी से डिस्कशन की है। और इम्पोर्टेंट डिस्कशन है कि वो चाबहार पोर्ट और कनेक्टिविटी के हवाले से है। और क्योंकि दोनों जो लीडर्स हैं वो ब्रिक्स समिट में भी जा रहे हैं साउथ अफ्रीका इसी महीने अगस्त में, तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि पाकिस्तान ईरान का नेबर हो के कुछ नहीं कर सकता, और इंडिया ईरान का नेबर नहीं है, लेकिन वहाँ से बैठ के तो बात कर रहे हैं कनेक्टिविटी की, बात कर रहे हैं चाबहार पोर्ट को हमने किस तरह एक्टिवेट करना है। ये इंडिया एंड ईरान प्लान कर रहे हैं। और मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा इस हवाले से बात की होगी आपसे कि ये जो सिचुएशन है जिसमें पाकिस्तान जो है वो है तो नेबर, लेकिन किसी फ़ायदे का नेबर नहीं है। कि इंडिया जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे चला गया और हम जो है उसी पे खड़े हुए हैं कि भाई हमें किस तरह जो है वो अपने आप को फॉसिल फ्यूल पे ज़िंदा रखना है। और हमने फॉसिल फ्यूल पे इसलिए ज़िंदा रखना है बिकॉज़ हमें इस चीज़ का पता है कि साड़ी दाल नहीं गलनी। हमने असां ओथे ही परत परत पहुँचाऊँ, हमें जो है वो कभी हमारे यहाँ पे जो लोग हैं, जो लोग पाकिस्तान को नहीं चाहते कि हमें सस्ता तेल मिले, वो लोग जो पाकिस्तान में नहीं चाहते जो रीन्यूएबल एनर्जी में हम कन्वर्ट करें, वो लॉबीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर। तो अब आप इमेजिन करें वो लॉबीज़ हमें किस हद तक हमें कहाँ लेके आ गई हैं, और फिर हम परेशान होते हैं। देखें, इंडिया और ईरान जो है वो चाबहार पोर्ट तो पोर्ट, वो तो एक यूरेशियन कनेक्टिविटी की बातें हो रही हैं, ठीक है? आज जो चाबहार पोर्ट है वो ऑपरेशनल है। इस वक्त कितने ही ऐसे कंट्रीज़ हैं कि जहाँ पर भारतीय नजाद लोग हुक्मरानी कर रहे हैं। आप बरतानिया में देख सकते हैं ऋषि सुनक को, आप अमेरिका में ही यहाँ पर देख लीजिए जो वाइस प्रेसिडेंट हैं कभी उनका ताल्लुक भी भारत से है। और इसमें आप ये बात भी याद रखिए कि प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका होना एक बहुत बड़ी बात इसलिए है कि इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ता है। और एक और आखिरी एंगल वो ये है कि अगर ऐसा हो जाता है कि एक भारतीय नजाद, एक और भारतीय नजाद, वाइस प्रेसिडेंट तो हैं ही इंडिया से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन एक जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है अगर वो भी इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाला ही आ जाता है तो फिर पाकिस्तान इसको कैसे देखेगा। अच्छा, मेरे नज़दीक तो अगर आप मेरा तज्जिया चाहेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि अमन आएगा। विवेक रामास्वामी कोशिश ये करेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान और चाइना के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व करवाएं। मोदी साहब की स्पीच जो थी सुननी चाहिए। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में उसको बार बार एयर करना चाहिए था ताकि लोग देखें कि पड़ोस में क्या हो रहा है, जो लोग जिनके साथ हमारा डीएनए मिलता है, सदियों से हम इकट्ठे रह रहे थे, हमारा माइंडसेट, हमारे टेस्ट, हमारी सोचें, हर चीज है, लेकिन तरक्की अलग अलग है, नेशनलिज्म अलग अलग है। सुनना चाहिए था। उन्होंने अपनी तकरीर में जो सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही है वो उन्होंने कहा है कि
दिस इज मोदी की गारंटी है कि मैं अगली दफा इसकी भारत की इकॉनमी दुनिया की तीसरी नंबर इकॉनमी हो। मुझे आज याद है जब उन्होंने कांग्रेस में यहाँ स्पीच दी थी तो उन्होंने कहा था कि मैं पिछली दफा जब स्पीच देने आया था तो उस वक्त भारत की इकॉनमी 7वें नंबर पे थी और अब 5वें नंबर पर है। जापान और जर्मनी को क्रॉस करेंगे वो। उन्होंने कहा ये मोदी की गारंटी है। फिर उन्होंने ये ऑप्टिक्स आपकी सोच से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री बन चुकी है। आप इसको अगर देखें कि ये द हिस्ट्री हैज बिन रिटन, तारीख लिख करती है, ठीक है जनाब। और ये हमारे लिए, हमने पूरी ज़िंदगी ये मंजन बेचा कि जी वो हम ईरान से जो है वो गैस नहीं ले सकते, फ़लाँ मुल्क से हम कारोबार नहीं कर सकते, ईरान के साथ हम इंगेज नहीं हो सकते, कारोबार नहीं हो सकते, और हम वहाँ से तेल नहीं ले सकते बिकॉज ऑफ ऑल दैट थिंग, ठीक है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल कम्युनिटी, पर्टिकुलरली वेस्टर्न वर्ल्ड से सीरियस बात करनी। हमें नहीं इस चीज़ से गर्ज ईरान क्या कर रहा है और ईरान क्या नहीं कर रहा। हमें जिस चीज़ से गर्ज होना चाहिए कि हमारे मुल्क में गुर्बत कैसे ख़त्म हो, हमारे मुल्क के लोगों को सस्ता पेट्रोल, एनर्जी कैसे मिले। एनर्जी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। कहा जाता है 21st सेंचुरी में 2 चीज़ें चाहिए, एनर्जी एंड आइडिया। पाकिस्तान ईरान का निकटतम पड़ोसी होने के कारण आखिर क्या कारण है कि पाकिस्तान और ईरान के संबंध कभी अच्छे नहीं रहे। यहाँ तक कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वाले जाकर ईरान में शरण लेते हैं और वहाँ से पाकिस्तानी सेना पर आक्रमण भी करते हैं, लेकिन ईरान में पाकिस्तान घुसने की हिम्मत नहीं कर पाता है। दरअसल इसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला, ईरान एक शिया बहुल्य देश है और पाकिस्तान सुन्नी बहुल्य देश, और शिया सुन्नी में चूंकि पाकिस्तान में नहीं पड़ती, इसलिए पाकिस्तान और ईरान के संबंध अच्छे नहीं हैं। दूसरा, सऊदी अरबिया और ईरान की नहीं पड़ती, पाकिस्तान को कर्जा सऊदी अरबिया देता है, और यही कारण है कि पाकिस्तान सऊदी अरबिया के तरफदारी करता है, और इसी के चलते पाकिस्तान के और ईरान के संबंध अच्छे नहीं रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि सऊदी अरबिया और ईरान के संबंध अच्छे हो रहे हैं, इसलिए पाकिस्तान भी चाहता है कि ईरान से संबंध को अच्छा बनाए। लेकिन उससे भी जो सबसे बड़ा कारण यह है कि पाकिस्तान को पहले एनर्जी की, यानी तेल और गैस की आवश्यकता है। पहले रसिया से पाकिस्तान लेने की कोशिश किया, लेकिन रसिया ने, कहा जाता है कि जो तेल भेजा वह केवल कचरा निकला, और पाकिस्तान का सारा पैसा रसिया के तेल खरीदने में और फिर उसे रिफाइन कराने में डूब गया। अब पाकिस्तान को तेल और गैस की आवश्यकता है। सऊदी अरबिया और यूएई जो पहले तेल देते थे, अब वे भी देना कम कर दिए हैं। यही कारण है कि पाकिस्तान चाहता है कि ईरान निकटतम पड़ोसी है, और ईरान पर चूंकि अमेरिकन सैंक्शन लगा हुआ है तो ईरान सस्ते में तेल शायद पाकिस्तान को दे दे। एक ईरान और पाकिस्तान गैस पाइपलाइन भी बन रही थी, जिसका काम अभी अधूरा पड़ा है। अगर वह बन जाए तो पाकिस्तान की समस्या हल हो जाए। पहले वह गैस पाइपलाइन ईरान, पाकिस्तान और भारत आने वाली थी, लेकिन भारत ने यह गारंटी मांगा कि जो गैस पाइपलाइन आ रही है, पाकिस्तान अपने देश से गुजरते समय उसकी सुरक्षा की गारंटी दे, और वह गारंटी नहीं दे पाया पाकिस्तान। इसलिए भारत ने पैसा नहीं लगाया और आज तक वह गैस पाइपलाइन अधूरा है। अब पाकिस्तान ईरान से, जो दूसरा कारण है कि ईरान से जो आतंकी आ रहे हैं, बलूचिस्तान जो अलग पाकिस्तान से होने की मांग कर रहे हैं, और वे न केवल पाकिस्तान के हितों का बल्कि पाकिस्तान और चीन जो सीपैक है उसके हितों का भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान चाहता है कि ईरान से उसके संबंध अच्छे हो, क्योंकि अगर जब तक बलूचिस्तान वाले रुकेंगे नहीं, और जब रुकेंगे नहीं तो जो ग्वादर पाकिस्तान पोर्ट चाइना की मदद से बन रहा है वह कभी पूरा नहीं होगा, और पाकिस्तान की बदहाली में कर्जा तो पैसा तो लग गया, लेकिन जब तक वह पोर्ट ऑपरेशनल नहीं होगा, सीपैक ऑपरेशनल नहीं होगा, तो पाकिस्तान पर कर्जा ही बढ़ता रहेगा, उससे मुनाफा नहीं होगा। यही कारण है कि पाकिस्तान ईरान के कदमों में पड़ा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी मोदी के एक फ़ोन कॉल ने पाकिस्तान का सारा किया कराया गुड़ गोबर कर दिया। पाकिस्तान भारत दुश्मनी में जो किया है उसका फल अब भुगतने का टाइम आ गया है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।